मैं इसको पूरा ख़त्म कर ली हूँ। इसमें लाइक आई थिंक या कुछ भी नहीं निकलेगा इससे तो तब तक कोई भी इन्फ्लुएंसर्स इसको रिकमेंड नहीं कर रहे। व्हेनेवर इसके ऊपर अब जब भी मेकअप अप्लाई करोगे ना, मेकअप पील आउट होना स्टार्ट कर जाएगा। ब्राइटनिंग पर्पसेस एंड फॉर कंट्रोलिंग द एक्स्ट्रा ऑयल और सेबम सिक्रेशन, देन दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। स्किन में एक अच्छा सा मॉइस्चराइजेशन इंटैक्ट रखेगा एंड उसके साथ साथ स्किन बिल्कुल भी ड्राई आउट फील नहीं होगा। I still can't process that 2025 is almost over। कहाँ से इस साल बीत गया पता ही नहीं चला, राइट? मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हूँ कि मैं इस साल का फर्स्ट हाफ में क्या क्या प्रोडक्ट्स एम्प्टी की हूँ एंड उसका मिनी रिव्यू, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर इस साल का लास्ट हाफ में मैं क्या क्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स खत्म की हूँ एंड वेदर आई एम गोइंग टू रिपर्चेज देम और नॉट, एंड आई विल ऑल्सो गोना शेयर मिनी रिव्यूज अबाउट देम। सो या मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड एक और छोटी सी चीज, सो टुडे इज 25 दिसंबर, सो व्हेन आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो, सो हो सकता है कि बाहर से थोड़ा बहुत म्यूजिक आ सकता है, यानी यहाँ पे लाइक पास में ये कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नॉइज आ जाए। सो या प्लीज बेयर विद मी एंड पहले से मैं सॉरी बोल देती हूँ। सो या विदाउट ब्लैबरिंग मच, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी विच आर द प्रोडक्ट्स दैट आई एम गोइंग टू रेकमेंड। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं पूरा रिलैक्स मूड में पिलो लेके एकदम चिल होकर वीडियो बनाने बैठी हूँ। ओके, सो द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू शो यूज एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव एम्प्टीड आउट इज दिस वन। सो दिस इज 5% प्रोपोलिन ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। दिस इज फ्रॉम डर्माको। इसमें सेरामाइड कॉम्प्लेक्स है, या सो नॉट सेरामाइड कॉम्प्लेक्स है, हाइलुरोनिक एसिड है एंड प्रोपोलिन ग्लाइकॉल है। सो आप अगर ऑयली स्किन ब्यूटी है देन आई वुड सजेस्ट दैट यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर। दिस आर सेरामाइड, सो ये अंदर से स्किन को रिपेयर करेगा, स्किन का जो कोलाजन है उसको एकदम मेंटेन रखेगा एंड स्किन में एक अच्छा सा मॉइस्चराइजेशन इंटैक्ट रखेगा एंड उसके साथ साथ स्किन बिल्कुल भी ड्राई आउट फील नहीं होगा। एंड ऑल्सो दिस विल मेक श्योर दैट योर स्किन बैरियर इज प्रोटेक्टेड। सो इफ यू नीड मॉइस्चराइजेशन एंड यू डू नॉट लाइक दैट चिप वाला फीलिंग्स, देन या यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस मॉइस्चराइजर। आई हाईली recommend this and I will rate this product as 8 out of 10. Okay, next up I have this one. So this is from Dr. Sheth's. This is their Centella and Niacinamide serum. So if you always go for a niacinamide serum for your brightening purposes and for controlling the extra oil or sebum secretion, then this can be a very good option for you. So this serum has cica extract as well. So if you have sensitive skin, if you have itchiness, redness on your skin, and also if you have acne scars on your face, sometimes होता है ना acne heal हो जाने के बाद भी उसका scars रह जाते हैं, then this can be a power packed serum for you. As I have already said, it contains 10% niacinamide, cica extract, and also it has 1% zinc PCA as well. So yeah, I would highly recommend this serum. I will rate this serum 10 on 10. Now the next serum is also from Dr. Sheth's itself. Now if you have hyperpigmentation or if you have scarring issue on your face and if you want an instant brightness, not I would say instant, but if you want overall brightness over a period of time, then this is a very good serum. जो भी serums मैं आज दिखाने वाली हूँ, I think they all are very good options. So this is Kesar and Kojic acid serum from Dr. Sheth's. So if you have those kind of issue, then you can definitely go for this one. So personally I do not have hyperpigmentation or those scarring marks on my face, but you know बीच में एक बार मुझे बहुत टैनिंग हो गया था, so उस टाइम I actually had used these products. So I suggest कि टैनिंग के टाइम पे भी you can use this product and you will see visible difference within a couple of months itself. So yeah, so if you want those kind of brightness and those tan free skin and if you want to get rid of hyperpigmentation, then this is a very good option and I will rate this serum 10 on 10. Okay, next I have emptied out a toner. So this is Plum Rice Water and Niacinamide 3% toner. This is a holy grail for me in summer because I have a oily and combination skin and summer के टाइम में तो लाइक पूरा ऑयली हो जाता है मेरा फेस. सो समर के टाइम में दिस इज द टोनर फॉर विच आई रीच आउट द मोस्ट. मैं इसको ज्यादातर यूज करती हूँ. ऑयली स्किन ब्यूटीज आई वुड सजेस्ट लुक नो फर्दर एंड पिक अप दिस टोनर फॉर समर सीजन. समर के लिए ये बहुत रिफ्रेशिंग भी होता है एंड बिकॉज इट हैज नाइसिनामाइड 3% नाइसिनामाइड, क्योंकि काफी लोगों को होता है ना बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन का नाइसिनामाइड सूट नहीं करते. सो या नो प्रॉब्लम विथ दिस बिकॉज इट हैज 3% नाइसिनामाइड so that it will control the excess sebum production from your skin. Also this is going to help you to tighten the pores. So if you have open pores issues as well, then also this is going to help you. But yeah, okay, so the thing is this is a toner. So जो भी result इससे आपको मिलने वाला है, so उसके लिए आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा. You need to use this for a couple of months. सीरम में क्या होता है, सीरम में जो भी उसका इंग्रेडिएंट्स है, जो भी उसका फॉर्मुलेशन है, वो बहुत कंसेंट्रेटेड होते हैं. सो इसीलिए जो भी उसका रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बहुत जल्द देखने को मिलते हैं. लेकिन
फॉर टोनर एंड दिस काइंड ऑफ अ थिंग्स हम लोगों को थोड़ा बहुत उसको ज़्यादातर टाइम देना होगा. So yeah, I would definitely gonna recommend these toner. So yeah, if you're an oily skin beauties, then go for this one. I will rate this product 9 out of 10. This product was viral all over the internet and I had to try it. So this is Moody Acne Expert Mattifying Dry Touch Sunscreen. Moody का sunscreen बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था Instagram में, तो then I thought कि ठीक है इंडियन ब्रांड है, let's try them. तो मैंने ये वाला वेरिएंट उठाई थी because it has niacinamide and green tea and this is for oily skin and acne prone skin. तो then I thought कि ठीक है समर के टाइम में this can be a very good option. So my experience with this one was good. Like it has a very gel like texture. ये actually मैंने पूरा ही ख़त्म कर दी हूँ तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी, थोड़ा सा भी नहीं इसमें है अभी प्रोडक्ट. बट द थिंग इज़ इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है. इट्स वेरी जेल लाइक, वेरी क्लाउडी लाइक टेक्सचर एंड स्किन पे अप्लाई करने से बहुत जल्द ये ब्लेंड हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. But there is an issue with this product. So the thing is इसके ऊपर if you want to apply makeup then the things will gonna happen. So the thing is whenever इसके ऊपर अब जब भी मेकअप अप्लाई करोगे ना, मेकअप पील आउट होना स्टार्ट कर जाएगा. लाइक नॉट मेकअप, लाइक ये जो सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन पील होना स्टार्ट कर जाएगा. एंड इफ यू वांट टू अप्लाई अ वेरी लाइट स्किन टिंट ऑल्सो, लाइक इस सनस्क्रीन के ऊपर आप थोड़ा सा भी स्किन टिंट भी अप्लाई कर लोगे ना तो फिर ये पीलिंग होना स्टार्ट कर जाएगा. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ओनली सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहते हो एंड यू जस्ट नीड टू गो आउट, देन दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन. बट आपको अगर थोड़ा बहुत स्किन टिंट या फिर कुछ भी इसके ऊपर लेयर अप करना होगा ना, देन दिस इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू. ये एकदम पील हो जाएगा एंड पील होने के बाद ना लाइक एकदम स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं लगता है. सो या दैट वाज द ओनली बमर आई फील. Rest, it was a decent sunscreen, like it was not bad. The texture was very good and it was very lightweight. So yeah, I will rate this product 7 on 10 because of those peeling issues. So yeah, that's that. And probably I'm not gonna buy this one in future because generally मैं skin tint वगैरह कुछ तो लगाती हूँ sunscreen के ऊपर. So yeah, this is not for me. Okay, next I have emptied out 2 peeling solution from Dermaco. So this is their 30% AHA and 2% BHA face peeling solution. मैं कोई भी एक face peeling solution use करती हूँ once in every 15 days because क्योंकि मैं physical exfoliation नहीं करती हूँ, मैं chemical exfoliation ही करती हूँ, तो इसीलिए मैं either minimalist या फिर ordinary या फिर Dermaco कोई भी एक अच्छा ब्रांड से मैं peeling solution यूज करती हूँ. एंड या दिस इज अ वेरी हाई स्ट्रेंथ पील. तो इफ यू आर नॉट वेरी लाइक कंफर्टेबल विथ दिस मच हाई स्ट्रेंथ पील, देन या डू नॉट ट्राई दिस वन. एंड अगर आपका स्किन थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी कंफर्टेबल है एक्टिव्स से, तो या डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन. आई रियली लाइक दिस वन बिकॉज इसको अप्लाई करने के बाद स्किन पे जो एक इंस्टेंट ग्लो आते हैं, आई रियली लव दैट फीलिंग. एंड जितना देर तक ये स्किन के ऊपर रहते हैं ना, मुझे कोई भी ईची फीलिंग एंड वो जो थोड़ा बहुत एक सेंसेशन होते हैं ना, वो भी नहीं होते हैं. सो या आई रियली लाइक दिस वन एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस 10 on 10 product. Okay, then I have something from Dot & Key. This is also a summer product. So this is their Dot & Key skincare Sika Coming Skin Renewing Night Gel. Yes, this is for nighttime use. And if you have एक्ने प्रोन स्किन, ऑयली स्किन एंड इचीनेस, रेडनेस आपका समर का हर टाइम का कंपेनियन है, देन येस यू शुड गेट दिस प्रोडक्ट. बिकॉज समर के टाइम में मुझे बहुत पूरा दाने निकल जाते हैं, रेडनेस हो जाते हैं ये सब एरियाज में. तो फिर मैं रात का टाइम पे जब मैं स्किन केयर करती हूँ तब मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज करती हूँ. एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, इसको यूज करने के बाद ना स्किन पे इंस्टेंटली एक रिफ्रेशिंग, एक कूलिंग सेंसेशन होते हैं, एक कूलिंग फीलिंग आ जाते हैं, विच आई रियली लाइक. एंड ये जो भी एक्टिव एक्ने होते हैं एंड जो भी वो थोड़ा बहुत दाने होते हैं उसको काफ़ी हद तक सप्रेस कर देते हैं, विच आई रियली लाइक. सो इफ यू हैव दोज इश्यूज देन समर के टाइम के लिए डेफिनेटली गो फॉर दिस प्रोडक्ट. आई वुड हाईली रिकमेंड दिस. सो या आई विल रेट दिस प्रोडक्ट एज 10 on 10. Okay, then I have a body care product and that is from Nykaa. So yeah, this is the body scrub that I have picked up from Nykaa. So this is their Wanderlust Country Rose body scrub. So the variant is Country Rose. यहाँ पे इसमें बहुत सारा वेरिएंट था. तो द थिंग इज ये वाला बॉडी स्क्रब जनरली मैं डव वाला बॉडी स्क्रब ज़्यादातर यूज़ करती हूँ. इसके पहले मैं एमकैफिन भी यूज़ की हूँ, बट डव बॉडी स्क्रब इज़ माई होली ग्रेल, दैट इज़ माई फेवरेट. लेकिन उस टाइम पे कुछ एक था, आई वॉज थिंकिंग दैट कुछ एक नया ट्राई करते हैं. सो मुझे नायका में ये वाला बॉडी स्क्रब देखा एंड आई थॉट कि ठीक है, नायका का प्रोडक्ट काफ़ी ठीक ठाक होते हैं, लेट्स ट्राई दिस वन. क्योंकि मैंने ये वाला प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम में कहीं पे भी नहीं देखे थे, तो तब तक कोई भी इन्फ्लुएंसर्स इसको रिकमेंड नहीं कर रहे थे. देन आई थॉट कि ठीक है चलो ट्राई करके देखते हैं. एंड my review for this is very good. This is a very good body scrub. Affordable category में if
इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड बॉडी स्क्रब देन दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। इसका जो स्क्रबिंग पार्टिकल है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग है। सो इफ यू हैव बिल्ड अप एंड डेड स्किन सेल्स इन योर बॉडी स्किन देन या आई वुड हाईली रेकमेंड दिस प्रोडक्ट। द ओनली डिफरेंस दैट आई फाइंड विद दिस वन एंड डव में क्या होते हैं ना, इसको यूज करने के बाद स्किन में एक लाइक बटरी सॉफ्ट हो जाते हैं स्किन, बट इसको यूज करने के बाद थोड़ा बहुत ड्राइनेस फील हो सकते हैं। देन यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नीड टू अप्लाई अ गुड बॉडी लोशन आफ्टर दैट। बट स्क्रबिंग एंड एक्सफोलिएशन के हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड body scrub. I would highly recommend this. I will rate this 9 out of 10. Okay, next up I have a moisturizer from Within Beauty. So this is the moisturizer and how cute the packaging. I really love the performance and packaging of this product. So it contains ceramide complex and hyaluronic acid. So this is their Within Beauty Daily Dew Barrier Restore Gel Moisturizer. So the thing is, it claims that it's a gel moisturizer, but I would say that it is a gel moisturizer with a very nourishing property. Because क्या होता है ना, बहुत सारा जेल मॉइस्चराइजर ऐसा है कि यूज करने का कुछ देर बाद ही थोड़ा सा भी मॉइस्चराइज्ड फील नहीं होता है स्किन, बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट हैज अ वेरी क्लाउडी एंड जेल लाइक टेक्सचर, बट ये बहुत देर तक स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं एंड स्किन में थोड़ा सा भी लाइक ड्राइनेस फील नहीं होते हैं एंड स्किन में एक इंस्टेंट प्लमनेस ऐड कर देते हैं। I really like the moisturizer. You know, rather I am in love with this moisturizer. I genuinely love this product and I highly recommend this one. And this is the product, and if you are an oily skin girly or if you have combination to, you know, normal skin, you can definitely go for this product. Like this can be used throughout all season. गर्मी के टाइम में I would say कि quantity थोड़ा कम लेना है and winter के टाइम में आप इसको layer up करके definitely use कर सकते हैं. So yeah, this is a very good moisturizer. I would highly recommend this and I will rate this 10 out of 10. Okay, next I have another thing from Dot & Key. This is their Dot & Key Strawberry Dew Cleansing Balm. I love this product क्योंकि मैं ज़्यादातर वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करती हूँ एंड जिस दिन मैं हेवी मेकअप भी करती हूँ ना, दिस कैन ब्रेक इवन द वाटरप्रूफ मेकअप, द हेवीएस्ट मेकअप, दिस कैन ब्रेक एनीथिंग। इसका जो कंसिस्टेंसी है ना, एकदम बामी कंसिस्टेंसी है एंड स्किन में बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं। ये आइस को बिल्कुल भी स्टिंग नहीं करता, बर्निंग सेंसेशन नहीं देते हैं एंड बहुत अच्छी तरह से स्किन में इमल्सिफाई हो जाते हैं एंड मेकअप को पूरा ब्रेक डाउन करके क्लीन कर देते हैं। दिस शुड बी अ परफेक्ट क्लिनजिंग बाम। हाँ, इसका टेक्सचर थोड़ा सा लाइक हार्ड है, थोड़ा सा पानी लेके इसको इमल्सिफाई करना पड़ता है, बट वंस इट इज मेल्टेड इट इज द बेस्ट क्लिनजिंग बाम। मुझे ये काफी बहुत पसंद है। सो या, आई वुड डेफिनेटली recommend this product 10 on 10. Then I have another viral product. This was like trending on internet. So this is none other than from the house of Plum Body Lovin' and this is their Vanilla Caramello Body Lotion. The smell, I just love the performance and the smell and the overall packaging. Look how cute the packaging is. मैं इसको पूरा खत्म कर ली हूँ इसमें like I think yeah कुछ भी नहीं निकलेगा इससे। सो या, आई हैव कम्प्लीटली एम्प्टीड दिस आउट। दिस इज़ अ वेरी गुड बॉडी लोशन। इसका स्मेल बहुत अच्छा है एंड अगर मॉइस्चराइजेशन का बात करें तो या आराम से 3 से 4 घंटे तक स्किन को मॉइस्चराइज्ड एंड सॉफ्ट फील करवाते हैं। आई रियली लव दिस बॉडी लोशन एंड इसका जो एक नया हेजलनट वेरिएंट आया है, मैं वो वाला भी ली हूँ, बट वो भी मुझे बहुत पसंद है, बट स्मेल के हिसाब से आई लाइक दिस वन अ बिट मोर, यू नो, अ बिट मोर। सो या, दिस इज अ वेरी गुड बॉडी लोशन एंड इफ यू लव नाइस स्मेलिंग बॉडी लोशन एंड if you love that whenever you walk you should feel like a chalta firta cupcake, तो yeah, definitely go for this product. I would highly recommend this and I will rate this product 10 on 10. Okay, now I have a few makeup products and one perfume. So the next makeup product is this one. So this one I have completely emptied this out. This is from Mars. This is their Oh My Bro eyebrow pencil. So eyebrow is one thing जो मैं कभी भी skip नहीं करती eyebrow बनाना। मैं जब भी बाहर जाती हूँ मुझे कुछ करना है, लिपस्टिक नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, लेकिन eyebrows में मुझे कुछ करना ही है। I love my eyebrows. I love drawing my eyebrows because what I feel is eyebrow अच्छी तरह से draw करने से, eyebrow को अच्छी तरह से shape देने में फेस का जो एक स्ट्रक्चर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेंचुएट होते हैं एंड आईब्रो जो है वो फेस को बहुत अच्छे से फ्रेम करते हैं। एंड ये मार्स का जो आईब्रो पेंसिल है, दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल। इसमें एक साइड में ऐसा स्पूली मिल जाते हैं एंड दूसरा साइड में पेंसिल मिल जाते हैं। जनरली मुझे वो सब आईब्रो पेंसिल ही पसंद आते हैं जिसके एक साइड में स्पूली होते हैं, तो कि मैं पहले उसको कोम कर पाऊँ एंड देन मैं दूसरी साइड से जो भी पेन साइड है उससे मैं ड्रॉ कर पाऊँ। तो यार, आई रियली लव दिस मार्स का आईब्रो पेंसिल क्योंकि ये क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा वैक्सी नहीं है। बहुत ज़्यादा आईब्रो पेंसिल वैक्सी होने से या फिर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होने से आईब्रो ड्रॉ करना मुश्किल हो जाते हैं। सो या, दिस इज मॉडरेटली पिगमेंटेड, लाइक आई वुड से राइटली पिगमेंटेड एंड इसमें बहुत सारा शेड्स भी अवेलेबल है। लाइक आई थिंक दिस वन इज
ग्रे, इसमें शेड लिखा हुआ नहीं है, आई थिंक दिस वॉज ग्रे. इट ऑल्सो हैव चॉकलेट ब्राउन एंड द ब्लैक वेरियंट, सो या यू कैन go for any of them as per your requirement. But yeah, quality wise and price wise, this is a very good eyebrow pencil. I would definitely recommend, and I will rate this product as 9.5 out of 10. Then I have a mascara. So this is stage 929 mascara. I feel this was also very trending and viral on internet. So ये mascara जो है, ये इसको निकालना बहुत ईजी है. येस, दिस इज द यूएसपी ऑफ दिस प्रोडक्ट. क्योंकि बहुत लोग, मुझे पता है बहुत लोग ऐसा है कि मस्कारा लगाना इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उसको निकालना मुश्किल हो जाते हैं एंड एक दो लैशेस भी निकालने के साथ साथ आ जाते हैं. सो इसीलिए आई रियली लव दिस मस्कारा, क्योंकि क्या होता है, इसको निकालना बहुत ईजी होता है. यू जस्ट नीड टू लाइक डू दिस एंड दिस मस्कारा विल कम ऑफ. इसको निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. इसका शेप भी बहुत ही यूनिक लगते हैं एंड ये लैश को अच्छे से कोट कर सकते हैं. इसमें डिसेंट वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं. आई वुड नॉट से कि एकदम स्पाइडरी आई लैश कर देता है, नो, बट ये इट गिव्स अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एंड लेंथ में उतना नहीं बोलूंगी, लेंथ इट्स वेरी डिसेंट, बट वॉल्यूम काफी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं एंड दिस इज अ वेरी गुड मस्कारा. एंड इसका वांड काफी फ्लेक्सिबल भी है, तो इसको यूज करना एंड अप्लाई करना भी बहुत ईजी है. सो या आई वुड डेफिनेटली recommend this mascara and I will rate this 10 on 10 because this is a very good. So yeah, this is a very good mascara. I will definitely gonna recommend and I will rate this product as 8.5 out of 10. But why 8.5? Because अगर थोड़ा और volume आ जाते तो yeah 10 on 10 दे सकते थे. And the last product is a perfume. So this is a mini perfume from Rene. This is Floral Fest from Rene. So if you love floral perfume with a hint of fruits, then yeah, this can be a good option for you. Also, this is very affordable. This is not gonna burn your pocket. But the only bummer is I feel this is not that much long lasting. This can last max about 3 hours. उसके बाद you need to reapply this one. So that is the only bummer. But because this is a very affordable perfume, so what else you can expect from it, right? So affordable category में if you're looking for a very floral perfume with a hint of fruitiness in it, then yes, definitely go for this product. I would highly recommend this. So I will rate this product 8.5 out of 10. So yeah, that's it for today. If you really like this video, then don't forget to give this a huge thumbs up. Also make sure that you subscribe to my channel and make sure that you share this video with everyone out there. Also, I wish everyone a Merry Christmas and advance New Year to you all, because probably this is going to be the last like long form video of this year. We are definitely going to meet you in 2026 with a bang. Till then, take care, be happy. I love you all so much. Mwah. Bye.